हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ इंडियन मॉम इन सिंगापुर। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैंने बिरयानी बनाई थी हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए और खीर बनाई थी। तो वो मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बना के हमने ऑफ़िस में डिलीवरी कर दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये ईद के पहले की दावत है जो कि ऑफ़िस में हमें करनी थी ऑफ़िस के लोगों के लिए, तो हमने इस तरह से किया था। तो यहाँ मैंने लिया है करीब 2.5 किलो मटन लिया है, गोट का मटन लिया है। फ्रेश में लेके आई थी और इसको छोटे छोटे पीस कटवा दिए थे और इसको मैंने अच्छे से 2 या 3 बार वॉश कर लिया था और इसके बाद में इसको मैंने छान के रख दिया था ताकि इसका पानी जो है वो सारा सूख जाए। और उसके बाद में मैं इसके अंदर मसाले अब ऐड करूँगी। अब यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है करीब 2.5 टीस्पून नमक। उसके बाद में मैंने लिया है यहाँ पर करीब 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर लिया है। उसके बाद में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने इसमें। इसके अलावा 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है और साथ में मैंने 6 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाला है। और इसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला है करीब 2 टीस्पून सूखी मेथी या ड्राई मेथी जिसको कहते हैं, वो डाला है। 2 से 3 स्पून के करीब में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला है और 6 टीस्पून के करीब में ज़ीरा पाउडर डाला है। तो ये जो मेजरमेंट है ये मैं यहाँ पे लिख दूँगी साइड में और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूँगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 2.5 किलो मटन में मैंने क्या क्या जो मसाले हैं वो डाले हैं। तो मटन की क्वांटिटी भी ज़्यादा है तो मसाले भी उसी हिसाब से ज़्यादा डलेंगे। तो एक साथ मैंने करके रख दिए हैं ताकि मुझे आसानी हो डालने में। और 2.5 किलो मटन है तो इसके साथ में हम 2 किलो के करीब में राइस लेंगे और फिर इनका बैलेंस जो है वो सही हो जाता है। अब यहाँ मैं सबसे पहले 6 to 7 टीस्पून के करीब में जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ इस मटन में। इसके साथ ही 200 के ग्राम में करीब ये मैं ड्राइड फ्राइड जो अनियन होती है ये मैंने ऐड किया है और ये मैंने बाज़ार से ही लेके रखी हुई थी। और ये जो सारे मसाले हैं ये मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी, इस गोश्त के अंदर। तो यहाँ देखिए मैंने ये सारा जो मसाला है ये गोश्त में डाल दिया है और इसके साथ में मैंने यहाँ पे करीब 6 से 7 हरी मिर्ची ली है और 1 बंच पुदीना लिया है और 1 बंच के करीब में हरा धनिया लिया है और इनको मैंने अच्छे से धो दिया है और बारीक काट लिया है, हरा धनिया और पुदीना को और मिर्ची को भी। और इन सब को मैंने इसमें डाल दिया है मटन में और इसको अच्छे से फिर मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ मिक्स करने से पहले मैं इसमें दही या कर्ड जो होती है योगर्ट ऐड कर रही हूँ और ये करीब 400 के ग्राम्स में है मेरे पास में मिल्क, ये दही जो है, और इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और इसी के साथ में फिर मैंने कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं। तो ये एक तरह से मैरिनेशन हो रहा है मटन का और ये सारी चीज़ें मैं ऐड करके और फिर इसको मैरिनेट करने के लिए करीब 2 घंटे के करीब में मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और फिर फ्रिज के बाद में फिर मैं इसको निकाल के इसको पकाऊँगी। यहाँ पे मैंने करीब 2 बड़े लेमन लिया है और उसको मैंने स्क्वीज़ करके उसका जूस निकाल लिया है। अगर छोटे लेमन हो तो 4 या 5 ले लीजिए, ये बहुत बड़े वाले लेमन थे तो इतना मैंने डाल दिया था इसमें। और इसमें मैं 6 से 7 और मैंने हरी मिर्ची ऐड करी थी एक्चुअली, तो टोटल करीब 12 से 15 हरी मिर्ची हो गई थी। पहले मैंने 6-7 करी थी, फिर मैंने अगेन 6-7 करी है, तो इस तरह से ये इसका जो तीखापन है वो भी आएगा। तो देखिए इस तरह से मटन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सारे के सारे जो मसाले हैं जो डाले हैं हमने और जो जूस है लेमन जूस वगैरह दही और इस सब चीज़ें जो हैं वो मटन के साथ गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो इसका जो टेस्ट आता है ना वो सच में बहुत अच्छा आता है।
और यहाँ फ्रिज में डालने से पहले मैं इसमें करीब 4 से 5 टेबलस्पून के करीब में देसी घी जो है वो ऐड किया है। और ये भी डाल के देखिएगा आप, इससे जो मटन की जो स्मेल होती है वो कम हो जाती है और बैलेंस हो जाती है घी के साथ में, और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ एक बारी का मेरा काम ख़त्म हुआ है मटन से रिलेटेड। मैंने इसको अच्छे से ये जो फॉइल है लगा दी थी और क्लिंग रैप लगा दिया था इसके ऊपर, और फिर मैंने इसको ढक्कन बंद करके इसको फ्रिज में रख दिया था करीब 2 से 3 घंटे के लिए। तो मटन जितने मैरिनेट हो रहा था तो मैंने सोचा खीर चढ़ा ली जाए। तो यहाँ पे मैंने ये 2 बड़ी कढ़ाई ली हैं और हर कढ़ाई में करीब 2 लीटर के करीब में मिल्क डाला है और उसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने ये जो चावल है ये धो के सोख करके और पानी में डिप करके रख दिया है, जिसको करीब ये था करीब हाफ़ कप के करीब में था। एक बाउल में वाटर, एक बाउल में चावल थे और उसको मैंने धो के 2-3 बार में वॉश करके और फिर रख दिया था। और यहाँ पे मैं इस कढ़ाई के अंदर करीब 1 to 2 टीस्पून मैंने इसमें ये जो इलायची पाउडर है, इलायची का पाउडर बना के रखा हुआ है वो डाला है। और इसके साथ ही मैंने करीब कुछ केसर के थ्रेड्स डाले हैं। और ये थोड़ा ही बॉईल होने के लिए हो रहा था, जितने मैंने इसमें ये जो एक बाउल में करीब हाफ़ कप जो ये राइस था ये डाल दिया है पानी समेत ही। और अब इसको बॉईल होने देंगे। खीर बहुत इजी होती है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है इसके अंदर, सिर्फ इसको अच्छे से बहुत देर तक चलाने का काम होता है, गाढ़ी होने का काम होता है। जितनी देर तक हम गाढ़ा करेंगे उतना ही खीर टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगी। यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई पे भी सेम वही इलायची पाउडर डाला है और अभी केसर के थ्रेड्स डाल दिए हैं। इससे खुशबू और ये जो कलर है खीर का ये बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। और इसमें डिप किए हुए जो चावल थे ये डाल दिए हैं और अब बस इसको स्टर करने का ही काम है। तो क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा भगोना नहीं था तो फिर मैंने या अलग अलग कढ़ाई में लेके करीब मुझे 4 लीटर के करीब में मुझे जो खीर है वो बनानी थी। तो इस हिसाब से मैंने इसके अंदर दोनों अलग अलग भगोने में चढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में स्टर करते रहना पड़ रहा था, क्योंकि ये जो बॉईल हो रहे थे तो नीचे से चावल जो है उनको अच्छे से ऊपर तक लाके और फूलने के लिए इनको स्टर करना होता है। और ये जो साइड में क्रीम इकट्ठा हो जाती है, मलाई इकट्ठा हो जाती है, इसको अगेन इस खीर के अंदर डालना होता है। तो इसके लिए इसको चलाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये सारा का सारा जो बाहर ही चिपक जाएगा, इसके जो कॉर्नर पे चिपक जाएगा। तो बस ये काम रहता है इसके अंदर। तो करीब मेरे को इसको चलाते हुए करीब 30 to 35 मिनट्स तो हो गया था इसको चलाते हुए। तो कुछ टाइम बाद में जब ये इस तरह से खीर का रिड्यूस हो जाता है, इसका दूध जो है वो पूरा का पूरा गाढ़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे मैंने इसमें कुछ मेवे हैं वो डाले थे, जैसे कि किशमिश है और पिस्ता है, बादाम है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और इस स्टेज पे अब आप देख सकते हैं कि ये जो खीर है ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है चलाते हुए, और करीब 40 मिनट के करीब में हो गया था ऑलमोस्ट। तो इस तरह से अब ये 40 से ज़्यादा ही हो गया था बल्कि। और इस तरह से ये गाढ़ी होती, स्लो आंच पे चलाते रहेंगे तो फिर ये अच्छी बनती है। और बस चलाते चलाते, अभी तक मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की है। जो लास्ट ये पूरी तरह से जो चावल है वो पक जाते हैं और इसके अलावा घुट जाते हैं इसके अंदर दूध के अंदर, तो उस स्टेज पे हम इसमें शुगर ऐड करते हैं। तो ये जो एक आंच मेरी जो फ्लेम है ये तेज़ थी थोड़ा, तो ये जल्दी हो गया था, और ये बहुत स्लो थी, तो इस वजह से ये अभी गाढ़ी होने में टाइम लग रहा था इसमें। तो मैंने फिर अलग अलग हिसाब से किया इसमें। तो चावल का भी मेजरमेंट मैंने इसी कप से किया था। तो ये हाफ़ कप चावल लिया था और अब मैं इसमें 1.5 कप के करीब में ये जो शुगर है ये मिला के इसमें डाल देती हूँ। शुगर मिलाने के बाद में फिर हम इसको अगेन 5 से 10 मिनट तक चलाते हैं, स्टर करते हैं। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी और डाइल्यूट हो जाती है, पहले जैसे एकदम गाढ़ी हो गई थी। तो इस तरह से ये जो शुगर है ये अच्छे से इस खीर में मिक्स हो रही है।
तो 10 मिनट हो गया था चलाते हुए और ये ऑलमोस्ट खीर बन गई थी। और लास्ट मोमेंट पे मैंने इसमें करीब 1 टीस्पून के करीब में ये जो केवड़ा वाटर है ये डाला था। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खीर का। और ये भी डन हो गया था। इसके बाद में मैंने आँच बंद कर दी थी और फिर इसको साइड में रख दिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छा सा चिल्ड हो जाए। तो यहाँ देखिए हमारी जो खीर है वो ठंडी हो गई है और ये देखिए इस तरह से गाढ़ी भी लग रही है, हो भी गई थी गाढ़ी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के जो बॉल्स थे ये मंगवाए थे और अब मैं इसमें ये 2 बिग स्पून के करीब में डाल के एक एक बॉल्स में भर के और फिर रख रही थी ऑफ़िस के लिए। तो करीब 20 जो बॉक्सेस थे वो मैंने फ़िल किए थे और कुछ खीर बच भी गई थी। तो बस मैंने इसको क्या किया था अच्छे से भर के और फिर इसके ऊपर गार्निश कर दिया था पिस्ता बादाम और जो भी आमंड हो अगर तो अच्छा है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं और फिर इसको फ्रिज में रख देते हैं और ज़्यादा चिल्ड होने के लिए। और वैसे मेरे को मटन भी बनाना था तो ये एक काम करके मैंने पहले रख दिया था ताकि ये आराम से फ्रिज में सेट रहे और मैं अपना दूसरा काम करूँ। और यहाँ मैंने 2 टीस्पून ज़ीरा लिया है क्यूमिन सीड और 8 से 10 तेज़पत्ता, 8 से 10 या 10 से 12 के करीब में ये छोटी इलायची ली है, 10 से 12 काली मिर्च, 10 से 12 लौंग लिया है। इसके साथ ही मैंने कुछ खड़ा मसाला लिया है जैसे कि जावित्री ली है, दालचीनी लिया है और जायफल लिया है। और साथ में मैंने 200 ml के करीब में ये ऑयल लिया है, इसे नाप लिया है और इसको मैंने एक बड़े पैन एक वाइडर पॉट वाला बर्तन लिया है और आग जला के और इसको मैंने ऑयल डाल दिया है। और अब मैंने ये अपना जो मटन मैरिनेट हुआ था ये निकाल रही हूँ फ्रिज से। और जितना ज़्यादा मैरिनेट होता है यानी कि ओवरनाइट हो या 6 आवर हो तो और भी बेटर रहता है। मैंने 3 से 4 घंटे रखा था इसको, बीच में मैंने खीर बना ली थी और फिर उसे भी फ्रीजर कर दिया था। और ये देखिए ये मटन जो है वो एकदम मैरिनेट हुआ हुआ है, हर चीज़ें सारा मसाला हमने इसमें पहले से ही डाला हुआ है तो किसी भी तरह का कोई हसल नहीं है। बस अब इसमें हम इसके जो गरम मसाले हैं जो मैंने अभी मेजर किए थे, बस मैं इसको जो है वो फ्रिज ऑयल में डाल देती हूँ। और यहाँ देखिए सारे मसाले जो हैं हमने खड़े मसाले जो मेजर किए थे वो डाल दिए हैं। और इसके साथ में ही मैंने यहाँ पर करीब 8 से 10 मीडियम साइज़ की जो अनियन थी वो ऐसे स्लाइस में कट कर दिया था और फिर इसको अब मैं इस ऑयल में डाल रही हूँ। जैसे ही मसाले जो हैं वो थोड़ा सा तेल में फ्राई होते हैं तो मैंने इसके अंदर ये सारा अनियन है वो डाल दिया है और अब इसे अच्छे से स्टिर करते हैं। और देखिए यहाँ पर ये करीब गोल्डन ब्राउन कलर की होने लग गई हैं प्याज। और इस स्टेज पे मैंने ये जो मटन है ये अब मैं इस भगोने में डाल दूँगी। और देखिए धीरे धीरे करके मैंने ये सारा मटन जो है वो इस प्याज में डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके स्टिर कर रही हूँ। और स्टिर करते जाने से इसके अंदर से जो सारा ये जो चिपका हुआ था मटन ये अलग अलग हो जाएगा और मसाला जो है वो प्याज और ऑयल के साथ में मिक्सअप हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही स्टिर करके और फिर इसको छोड़ देंगे। और करीब 8 से 10 मिनट तक मैंने इसको स्टिर करती रही बीच बीच में और इसको भूनते रहे हम इस मटन को अच्छे से। और उसके बाद में अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और फिर कुकर के अंदर इसको मैंने शिफ्ट किया है आधा आधा करके, क्योंकि ये मटन बहुत सारा था तो मुझे आधा आधा करके कुकर के अंदर विसल लगानी पड़ी। तो मैंने इसके अंदर जो शिफ्ट कर लिया इसको कुकर में और फिर इसके अंदर जितना मटन है बस उससे उतना ही डिप करके मैंने इसके अंदर विसल लगा ली थी। मैंने इसमें करीब 2 कप के करीब में पानी डाला था और फिर मैंने इसको विसल लगाने के लिए कुकर में चढ़ा दिया था और करीब 8 to 10 विसल लगाई थी इसके अंदर, क्योंकि मटन जो था वो मेरा इतना थोड़ा हार्ड था तो उसके लिए मेरे कुकर में इसको इतना टाइम लगा था 8 से 10 विसल। और उसके बाद मैंने बंद करके रख दिया था। अब यहाँ मैं चावल की तैयारी कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने करीब
एक एक किलो के पैकेट्स में चावल लिए थे और मैंने इसको धो दिया है और अच्छे से पानी डाल के इसको डिप करके रख दिया है। 2-3 बार वॉश करने के बाद में इसे चावल को पानी डाल के डिप करके रख दिया है। तो करीब 2 किलो के करीब में राइस हो गया है। और यहाँ मैं अगेन कुछ खड़ा मसाला ले रही हूँ, जिसके अंदर 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून शाज़ीरा है और 5 से 6 तेज़पत्ता है और 6 से 7 इलायची है, हरी इलायची। इसके साथ ही 6 से 7 काली मिर्ची हैं और 6 से 7 के करीब में ही लौंग है। और इनमें मैंने साथ में घी भी लिया है, करीब 2 से 3 टेबलस्पून। और मैंने एक वाइडर पॉट में पानी जो है वो चढ़ा दिया है, काफ़ी सारा पानी डाला है इसके अंदर। और इसके बाद में मैंने इसके अंदर खड़े मसाले जो मैंने बताए हैं वो सारे डाल दिए हैं। इसके साथ घी डाल दिया है और नमक डाल दिया है 2 टीस्पून के करीब में। और अब ये जो भीगे हुए चावल हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी जैसे ही एक उबाल आता है। तो वाइडर पॉट है ये, लेकिन फिर भी 1 किलो के हिसाब से ही था, तो मुझे अलग अलग चावल करने पड़े थे, क्योंकि अब मैं इसको करीब 70 to 80% के करीब में ये चावल बॉईल करूँगी और फिर इसको छान के अलग रख देते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो भगोना नहीं होने की वजह से मुझे ये चावल जो है वो अलग अलग बॉईल करने पड़ रहे हैं। जैसे कि 1 किलो पहले मैंने बॉईल किया, उसके बाद में उसको अलग से छाना और फिर अलग रखा और फिर अगेन इस भगोने में डाल के दूसरा बॉईल किया। यहाँ मैं ये कुछ ग्रीन मिंट ले रही हूँ, मिंट लीव्स ले रही हूँ और कोरिएंडर की लीव्स ले रही हूँ। और ये मैंने 6 से 7 के करीब में हरी मिर्ची भी ली है, जिसे मैं काट के अलग रख रही हूँ और ये चावल में डालने के लिए काम आएगा। तो देखिए चावल बॉईल होना शुरू हो गए हैं और जब ये चावल 70 to 80% कुक्ड हो जाते हैं तो उसके बाद में हम इसको निकाल के इसको छान के अलग रख देते हैं। और यहाँ देखिए हमारा मटन भी जो है वो जो फर्स्ट लॉट जो था वो जो विसिल लग गई थी और ये पूरी तरह से गल गया है। 8 से 10 विसिल लगी थी इसमें। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अभी भी स्टिल बॉयल हो रहा है, ये पक रहा है। और ये देखिए इस तरह से इसका ये टेक्सचर आया था और बहुत ज़्यादा इसकी जो पूरा खुशबू जो थी वो माशाल्लाह से पूरे घर में फैल गई थी। और मैं इसको स्टिर करके और एक अलग पॉट में रख रही हूँ और अब मैं बिरयानी की लेयर्स लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा तरी है वो ऊपर आ गई है, यानी जो ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। तो मैं इसको निकाल के एक जो कटोरी है उसमें साइड में रख रही हूँ, ताकि जब हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे तो उसमें ये जो तरी है वो लेयर्स में बीच में लगा देंगे। तो इस तरह से ये एक फ्लेवर वाला ऑयल जो होगा वो बिरयानी का बहुत अच्छा खुशबू भी देता है और एकदम अच्छे से इसको तरावट भी देता है। और यहाँ देखिए ये जो चावल भी है ये ऑलमोस्ट 80% कुक्ड हो गया है और मैंने इसको चेक भी कर लिया है हाथ से। और इसके बाद में मैं इसको जो है वो छान लूँगी अलग से और ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अब बस फाइनल काम रह गया था बिरयानी की लेयरिंग के लिए। तो ये देखिए चावल है जो अलग रख लिया है, इसके साथ में ये 4 बड़े नींबू का रस है और 2 बड़े टेबलस्पून ये गरम मसाला पाउडर है, साथ में नमक है, ये जो तरी वाला ऑयल है इसके साथ में ये ग्रीन मिंट और ग्रीन कोरिएंडर लीव्स है, साथ में ये 8 से 10 हरी मिर्ची है। और ये मैंने सैफ़रन में जो है वो थोड़ा गर्म पानी डाल के रख दिया था। साथ में ही ये है फ्राइड अनियन, ये केवड़ा वाटर है, साथ में रोज़ ऑयल है और ये घी है साथ के अंदर। और मैंने कुछ फूड कलर भी ऐड किया था। तो ये सारे हमारा जो चीज़ें हैं ये लेयरिंग में काम आएंगी अभी। तो बिरयानी की लेयरिंग के लिए सबसे पहले हम इसमें वाइडर पॉट में जो बिरयानी के लिए ये जो मटन है ये ऐड करते हैं। सबसे पहले मटन डाल देते हैं नीचे की तरफ और उसके बाद में फिर हम राइस डालते हैं। तो ये मैंने राइस कुछ 1/4 के करीब में राइस ले लिया था, जो टोटल अमाउंट था, क्योंकि मैंने ऐसे जो 3 से 4 भगोने बने थे मेरे बिरयानी के, तो ये 1/4 के करीब में था ये एक भगोना। तो ऐसे ऐसे 4 थे, तो तब जाके मेरी पूरी बिरयानी की जो लेयरिंग है वो कंप्लीट हुई थी। तो अब हम इस बिरयानी के अंदर सबसे पहले नमक डाल देते हैं, क्योंकि हमेशा नमक कम हो जाता है बिरयानी में, तो इस लेवल पे ज़रूर ऐड करना चाहिए। साथ ही ये गरम मसाला डाल रही हूँ मैं
और इसके साथ ही जो नींबू है, नींबू का रस जो है वो अच्छे से ऐड करना चाहिए ताकि बिरयानी का एक एक मतलब लेयर के अंदर जो अच्छे से इसका खट्टापन आए। और साथ इसके साथ ही ये जो ग्रीन जी है, मतलब कि जो कोरिएंडर है और ये जो मिंट लीव्स है, ये सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ। साथ ही ये जो हरी मिर्ची है ये भी हमने डाल दी है। तो ऐसे करके जो भी चीज़ें हैं वो हम साथ में, ये जो अनियन है फ्राइड वाली ये भी डाल दिया है। ये मेरी बाज़ार की ही लाई हुई है, मैंने अभी फ्राई नहीं की है, वैसे मैं खुद फ्राई भी करके रखती हूँ घर पे। और ये मैंने केसर का वाटर जो है वो डाल दिया है। तो देखिए इससे कलर माशाल्लाह अभी ही बिरयानी की लेयर का कलर जो है वो केसर की वजह से बहुत इन्हेंस हो जाता है। इसके अलावा भी मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला था। और ये मैं इसका जो तरी वाला ऑयल है ये डाल रही हूँ। और इसके साथ में 2-3 ड्रॉप्स जो है वो रेड फूड कलर की और येलो फूड कलर की भी डाल दूँगी। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, बट आप डालें तो इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। इसके साथ ही केवड़ा वाटर डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब में। और इसके साथ ही 1 टीस्पून गुलाब जल जो है वो वाटर वो भी डाल रही हूँ। तो बस ये एक स्टेज जो बिरयानी का है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में मैंने इसी तरह से लेयरिंग करते हुए ये सारे जो 4 भगोने थे उसके अंदर ये बिरयानी जो है वो पूरी तरह से बन पाई थी, करीब 5 किलो के करीब में। तो इस तरह से ये 4 पूरे भगोने फुल लगे थे मेरे बनाने के लिए। तो ये लेयर सेम टू सेम लेयर मैं इसी तरह से पहले इस भगोने पे लगाई थी, फिर उस भगोने पे लगाई थी। तो ये सेम प्रोसेस में मैं लेयरिंग कर रही थी मटन, और उसके बाद में चावल, और चावल के ऊपर ये सारे जो मसाले हैं ये सब मैं डाल रही थी। और ये देखिए सबसे ऊपर की तरफ मैंने करीब 2 टेबलस्पून घी जो है वो डाल दिया है ताकि इसके अंदर खुशबू बनी रहे। और फिर इसको गैस पे चढ़ा दिया है। तो 3 से 4 मिनट के करीब में तेज़ आंच पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखते हैं। और उसके बाद में 10 to 15 मिनट्स तक मैंने इसको स्लो आंच पे रखा था और ढक्कन अच्छे से बंद कर दिए थे। अगर एलुमिनियम फॉयल लगा के या फिर आटे की लोई लगा के अच्छे से पैक करें तो भी बहुत सही रहता है। वैसे मैंने ऐसे ही ढक्कनों से पैक कर दिया था तो भी ठीक रहा। और फिर 10 मिनट तक इसको खोलें ना। जब 15 मिनट वो हो जाए तो 10 से 15 मिनट और दम लगता रहे। उसके बाद में आप इस बिरयानी को खोलें और देखिए माशाल्लाह मैंने ये जो फर्स्ट बिरयानी जो थी वो भगोने वाली, ये मैंने इसको खोला है और पूरे घर में माशाल्लाह खुशबू ही खुशबुएं फैल गई थी। तो आप भी ज़रूर बनाएं इस तरह से ये बिरयानी और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी है। तो देखिए अब मेरे बिरयानी बन गई थी पूरी तरह से। सब जो भगोने हैं मैं एक एक बार चेक कर रही हूँ अच्छे से इसको। इसकी जो राइस है वो मिक्स कर रही हूँ नीचे से ऊपर तक। तो एकदम खिले खिले राइस बने थे और पूरा जो मटन है वो इसमें राइस और मटन जो है वो मिक्स हो गए थे अच्छे से। और अब मैं इसको जो बॉक्सेस हैं इसमें डाल रही हूँ ताकि जो है वो इजीली सर्व हो जाए। इस तरह से बॉक्स में निकाल के और फिर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूँगी और फिर इसका जो लिड है वो बंद कर दूँगी। ऊपर से गार्निश कर लेंगे हरा धनिया से और फ्राइड ऑनियन से अगर पसंद है तो। देखिए इस तरह से मैंने ये सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं मैं पैक कर लिए थे। और बिरयानी में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन फिर भी जैसे मैरिनेट करके रखने से मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम मेरा सेव हुआ था और आसानी से बन गई थी मुझसे ये 5 किलो के करीब में बिरयानी माशाल्लाह। और इस ऊपर से मैंने इसको सर्व कर दिया, गार्निश कर दिया था। और ये मेरी खीर भी जो थी मैंने निकाल ली थी। अब इसके बॉक्सेस ये ठंडी भी हो गई थी, 3-4 घंटे हो गए थे ऑलरेडी बिरयानी बनाने के प्रोसेस में। तो ये अच्छे से चिल्ड भी हो गई थी। और अब मैं इसको अच्छे से पैक करके और अपने हस्बैंड के ऑफ़िस में पहुंचाने मतलब मेरे हस्बैंड लेके जाने वाले थे, तो बस मैं इसको पैक कर रही थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय।